सभी का स्वागत है। और हम लेकर आए पार्ट 4 करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडी। हम ऑलरेडी पार्ट 3 डाल चुके हैं और इसके अलावा ज्योग्राफी इंग्लिश वगैरह के हम वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इनको आप बार बार देखिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएंगे। हमने अपने अकॉर्डिंग 25% अब तक सिलेबस कवर कर दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए। और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम, हमें यकीन है कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और इन मेहनत करना देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं वो हमेशा जीतते हैं। अगर आपको किसी से जीतना है तो आपको उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी जितना सामने वाला कर रहा है, और चूंकि आपको जीतना है तो उससे थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये मूल मंत्र है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 प्रदान करता है। इसमें ईयर जरूर याद कर लीजिएगा। इस एक्ट का ईयर भी, अधिनियम का जो साल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन 1 देख लेते हैं। बच्चों द्वारा उनके माता पिता के लिए भरण पोषण सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम उपलब्ध कराएगी। तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप 30 सेकंड का पॉज दे सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, 30 सेकंड में, लेकिन आपको आंसर करना है। इससे ज़्यादा वक्त मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके आदत इससे ज़्यादा वक्त लेने की पड़ गई तो आपको इसका एग्जाम में 2-5 क्वेश्चन में जरूर नुकसान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोनों। क्वेश्चन 2, हसदेव अरण्य किस राज्य में स्थित है? पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसमें दो गवर्नमेंट्स के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, एक थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें कोई भी खनन ना हो और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें खनन अलाउ किया रखा है। इसका कारण हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। देखिए, हसदेव अरण्य के नीचे कोयला क्षेत्र है जिसमें 22 कोयला ब्लॉक है। 2010 में केंद्र ने हसदेव अरण्य को खनन के लिए नो गो क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया था, यानी इसमें किसी तरह का खनन अलाउड नहीं था। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने, यानी पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसमें अलाउ कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा वाद विवाद सा हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट मना कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि इसको अलाउ करना है हमें। क्वेश्चन 3, व्हाट इज ए प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन? एक निजी सदस्य संकल्प क्या है? एक निजी कंपनी द्वारा पेश किया गया संकल्प। देखिए, एक रेजोल्यूशन होता है और एक बिल होता है। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो विधानसभा या अगर लोकसभा इसको पास करती है तो एक तरह से ये उसकी इच्छा है, और बिल जो होता है अगर वो पास हो जाता है वो कानून बन जाता है। तो एक निजी सदस्य संकल्प क्या है? एक निजी कंपनी द्वारा पेश किया गया संकल्प, एक विधायक जो मंत्री नहीं है के द्वारा पेश किया गया एक संकल्प, निजी व्यक्ति द्वारा पेश किया गया संकल्प, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये विधेयक और बिल्स और या रेजोल्यूशन के मामले में प्राइवेट मेंबर का मतलब ये नहीं कोई प्राइवेट मेंबर होता है, बल्कि इसका सही आंसर है एक विधायक जो मंत्री नहीं है द्वारा पेश किया गया बिल। जो प्राइवेट मेंबर होता है ना, वो कोई भी हो सकता है, भले ही वो रूलिंग गवर्नमेंट का एमएलए हो या अपोजिशन का एमएलए हो, लेकिन वो मंत्री नहीं होना चाहिए। अगर मंत्री नहीं है और वो कोई एमएलए, उसने कोई बिल या कुछ भी इस तरह का इंट्रोड्यूस किया है संकल्प और उसको वो पास हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ जाता है। अगर संकल्प है यानी इच्छा है और बिल है तो वो कानून बन जाता है। एक विधायक जो मंत्री नहीं है, चाहे वह सत्ताधारी दल से हो या नहीं, एक निजी सदस्य है। एक गैर सरकारी संकल्प एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है और यदि पारित हो जाता है तो यह सदन के विचार की अभिव्यक्ति बन जाता है। यह एक निजी सदस्य के विधेयक से अलग है जो अनुमोदन के मामले में कानून बन जाएगा। याद ये ध्यान रखिएगा, अगर ये बिल होता तो पास होने के बाद कानून बन जाता। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द सिंबल ऑफ शिवसेना पार्टी? सबसे ज़्यादा झगड़ा चल रहा है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट में भी केस है। शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे दोनों लड़ रहे हैं कि शिवसेना किसकी है। शिवसेना पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। धनुष बाण, भाला, फूल और पत्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धनुष और बाण। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? ये आप ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कोई भी 4 साइट्स जो सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इससे आपको याद होगा चीज़ें। और ये बिल्कुल मैं आपको बताऊँ वाजिब तरीका चीज़ें याद करने का। अगर आप इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे अगर आप याद करते जाएंगे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी, चौंताड़ू। क्वेश्चन 6, वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? ऑप्शन अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है चंद्रगुप्त। आप ये बताइए इनमें से किसने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, या इनमें से कोई नहीं है जिसने बौद्ध धर्म का मतलब एक्सेप्ट कर लिया था?
क्वेश्चन 7, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? ये 16 महाजनपद उस वक्त बहुत फेमस थे, हमारे प्राचीन इतिहास का बहुत ही गोल्डन पीरियड का टाइम है इन 16 महाजनपदों का। तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसके अलावा भी इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, उसको हम देख लेते हैं। अंगुत्तर निकाय, महावास्तु, ये बुद्धिस्ट ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय और महावास्तु, इनमें जो ये 16 महाजनपद है इनकी सूची मिलती है। फिर एक जैन ग्रंथ भी है जिसका नाम है भगवती सूत्र। नाम से लग रहा है हिंदू सूत्र है या हिंदुओं का होगा, लेकिन इसको भी आप याद कर दीजिएगा, भगवती सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर आपको आते हैं तो आप डेफिनेटली दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि इनको पढ़ने का क्या फ़ायदा है जब ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। फ़ायदा ये है कि बाकी जो नॉर्मल चीज़ें वो तो सभी याद करेंगे, और वो आपको भी याद करनी है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। लेकिन आप इन चीज़ों पे थोड़ा बहुत फोकस करते हैं तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए और आप दूसरों से आगे निकल जाए। और खेल सिर्फ 1 नंबर का ही तो है। क्वेश्चन 8, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, सही आंसर देख लीजिएगा, स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, ये ध्यान रख लीजिए किसने बनवाई थी, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, फिर बाद में स्कंदगुप्त ने करवाई थी। क्वेश्चन 9, वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन। आप सही आंसर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो हमारी स्कूल टाइम से शुरू हो जाता है। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। क्वेश्चन 10, इनमें से कौन सा खनन क्षेत्र राजस्थान में जस्ता सीसा उत्पादक है? मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम ऑलरेडी हमारे जो प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी की उसमें ये अवेलेबल, तो आप इसको देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का पार्ट हमने बहुत हद तक कवर करवा दिया है, लगभग 25% सिलेबस हमने अब इस वक्त कवर कर रखा है। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको 25% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप ये समझिए 25% दूसरे लोगों से आगे निकल जाएंगे, तो आप इनको देखना ना भूलें। तो इसका सही आंसर है आगूचा गुलापुरा। क्वेश्चन 11, अच्छा 11 की जगह 12 कर दे, सॉरी। एक क्वेश्चन 11, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार परिषद स्थित है? इसका सही आंसर है जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य के सही क्रम की पहचान कीजिए। एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पहले एक बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यही सही क्रम है। अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथि क्रम का चयन करें। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान हिस्ट्री में काफ़ी दखल रहा है, उसका नाम रहता है क्योंकि उसने कई किले जीते थे, तो इस पर भी सवाल कभी भी आ सकता है। इसका सही आंसर है 3, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर। अलाउद्दीन कॉन्कर द किंगडम्स ऑफ गुजरात, रेटेड 1299, अनेक्स्ड इन 1304, जैसलमेर 1299, 1299 जैसलमेर, फिर रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, मालवा 1305, सिवाना 1308, जालौर 1311। आप ये साल जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो ऑर्डर हो सकता है अभी बहुत काफ़ी पुराना हो चुका है, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए साल पूछते हैं और पूछा भी जा चुका है। हालांकि RS वगैरह में पूछा है और फर्स्ट ग्रेड का भी काफ़ी अच्छा और पेपर बनता है, तो उसको पूछ सकते हैं। ईयर जरूर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। बिजोलिया आंदोलन, माणिकलाल वर्मा, राजस्थान सेवा संघ, हरिभाई किंकर, सिरोही प्रजामंडल, देशराज सिंह। तो इसका सही आंसर है देशराज सिंह। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस महिला ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में, बेसिकली क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से किस महिला ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? और इसका सही आंसर है प्रकाशवती सिन्हा। तो इसके साथ आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ, आप जरूर याद कर लीजिएगा। एंड थैंक यू। आप हमारे वीडियोस देखना ना भूलें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।